बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सेकंड मैच और दूसरा दिन भी वैसे इंटरेस्टिंग रहा जैसे कि हर दिन रहता है। मतलब कभी सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड हो रहा है, कभी जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क हो रहा है। मतलब फुल ऑन फायर रहा आज का दिन। अगर आज के दिन की बात करें तो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को फेवर किया ये दिन, और इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन का टोटल बनाया और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया 300 से अबव स्कोर बना देता है तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर इसमें हम ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली के बारे में बात करें तो कल का जो दिन था वो 33 ओवर्स में एंड हुआ था और 33 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 86 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पे। तो उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरू के ओवर्स हैं वो निकाल दिए, मतलब उसको सर्वाइव कर लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो पिंक बॉल है वो 26-25 ओवर तक बहुत ही ज़्यादा स्विंग करती है और उस वक्त अगर आपने विकेट लूज़ कर दी तो आप कोलैप्स भी कर सकते हो। तो इसमें क्रेडिट जाता है मिक स्विनी की इनिंग को और लेबिशेन की इनिंग को, जिस तरीके से इन्होंने जो है बिल्कुल स्लो खेला है और इनिंग्स को बिल्ड किया। मतलब ऑब्वियसली बात है आपको सर्वाइव करना था शुरू में, और जब ट्रेविस हेड आए हैं आज के दिन, जब उनको चांस मिला है आने में, तो ऑलरेडी बॉल पुरानी हो चुकी थी। तो उसमें मतलब बॉल आप कह सकते हैं कि बल्ले पे आ रही थी। तो ट्रेविस हेड को सपोर्ट हुई, उन्होंने 140 रन आज मार दिए ट्रेविस हेड ने, और लेबिशेन ने मारा है 64 रन। देखने में तो ऐसा लगेगा कि 64 रन तो इतनी बड़ी बात नहीं है टेस्ट मैच में, तो लेबिशेन की कोई इतनी खास इनिंग नहीं है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए पिंक बॉल के हिसाब से तो ये इनिंग अच्छी इनिंग है और इसी इनिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन्स बनाए हैं। और लेबिशेन थोड़ा सा अनलकी हो गए थे, मतलब उन्होंने एक अच्छा सा कट शॉट निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्लिप पे जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। मतलब वो कैच अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच था और थोड़ा सा अनलकी रह गया लेबिशेन। और ट्रेविस हेड अगर आप देखें उनकी विकेट को तो डीएसपी हमारे मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया है और उसके बाद एग्रेशन भी दिखाया है, एटीट्यूड भी दिखाया है। मतलब उन्होंने 140 रन मारे हैं लेकिन उनको एटीट्यूड प्रॉपर दिखाया है सिराज ने। और सिर्फ ये नहीं, मतलब अगर आप देखें तो 50 रन जो उन्होंने कंप्लीट किए, ट्रेविस हेड ने अपनी हाफ सेंचुरी जो कंप्लीट की है वो डीएसपी मोहम्मद सिराज को ही चौका मारते हुए किया, लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज ने पूरा एटीट्यूड दिखाया। और सिर्फ ये नहीं, ट्रेविस हेड ने भी उनको प्रॉपर जवाब दिया है, वर्बली जवाब दिया लेकिन पूरा जवाब उन्होंने दिया है। और जब वो वॉक ऑफ कर रहे थे ग्राउंड से तो उन्होंने सेलिब्रेशन भी की अपने नॉक की, जो उन्होंने 140 रन बनाए। सेलिब्रेशन इस वजह से उन्होंने की है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सिराज को बताना चाह रहे होंगे कि भाई मैं कोई डग पे आउट नहीं हुआ, मैं 140 रन बना के आउट हुआ हूँ। और ट्रेविस हेड के बाद जब मिचेल स्टार्क आते हैं तो मिचेल स्टार्क भी मोहम्मद सिराज को पहली बॉल पे चौका मार देते हैं और मतलब वो जवाब देना चाह रहे होंगे उनकी स्लेजिंग का शायद। लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि मिचेल स्टार्क वो बंदा है जिससे पंगा नहीं लिया जा सकता, मतलब बैटिंग हो या बॉलिंग जवाब देना उनको प्रॉपर आता है। अच्छा, वैसे ट्रेविस हेड के बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की तरफ जाती है और 337 पे ऑल आउट हो जाती है। और जो आखिरी विकेट थी वो थी बोलैंड की। तो बोलैंड जब आउट हुए, उनको डीएसपी मोहम्मद सिराज ने जब आउट किया है तो बोलैंड मतलब फौरन से भागते हुए ऐसे पवेलियन पे गए, ऐसा लगा जैसे खाना खुल गया, वैसे शादी में खाना खुल जाता है, मतलब वैसे ही भागते हुए बोलैंड जो है वो पवेलियन की तरफ गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि अब नेक्स्ट इनिंग में मतलब इंडिया को खा जाना चाह रहे हैं, मतलब कच्चा खा जाना चाह रहे हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आती है तो स्टार्ट अच्छा होता है इंडिया का, क्योंकि जब जायसवाल वर्सेस स्टार्क हो रहा होता है और स्टार्क की चौथी बॉल होती है तो जायसवाल उनको चौका मार देते हैं और एक अच्छा स्टार्ट हो रहा होता है इंडिया की इनिंग का। लेकिन फिर कैप्टन आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस बॉलिंग में, और पैट कमिंस थोड़ा सा अग्रेसिव दिख रहे हैं इस मैच में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल फेंके जाने हैं और इस तरीके से फेंक रहे हैं कि किसी को, जो बैट्समैन है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बॉल को लीव करना है या बॉल को खेलना है। इस तरीके से लाइन और लेंथ पे वो बॉल करा है पैट कमिंस। और इस बार भी हमने देखा कि केएल राहुल भी जज नहीं कर पाया और वो भी अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। केएल राहुल अगर चल जाते और थोड़ा सा या अगर स्लो इनिंग को बिल्ड करते तो इंडिया थोड़ा सा सर्वाइव कर लेता, लेकिन केएल राहुल के बाद इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और बोलैंड जो इंडिया को खाने आ रहे थे वो थोड़ा सा खा भी गया कह सकता है। जब उनको बॉलिंग मिली बोलैंड को तो पहली ही बॉल पे उन्होंने जायसवाल को आउट कर दिया, और जायसवाल को आउट करने के बाद थोड़े से ही ओवर्स के बाद कोहली को भी आउट कर दिया। कोहली वैसे ही आउट हुए जैसे कि हर मैच में होते हैं, कॉट बिहाइंड हो गए और मतलब वही हल्का सा लीव करना चाह रहे थे, कभी खेलना चाह रहे थे, उनका थोड़ा सा मतलब वो जज नहीं कर पाए बॉल को। और ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि कोहली की जो वीकनेस है वो उनको समझ आ चुकी है। अब वो उसी जगह बॉलिंग कराते रहते हैं और कोहली को उसी तरीके से आउट करते रहते हैं हर मैच में। और कोहली के फौरन ही बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा भी खेल नहीं पाते पैट कमिंस को, हालांकि उनका एक बयान आपको मैंने कल बताया था, उन्होंने बयान दिया था
कि पिंक बॉल को खेलना आसान है उनके लिए रेड बॉल को खेलने के मुकाबले में। तो लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, मतलब रोहित शर्मा ने वो प्रूव नहीं की अपनी बात को, आज भी प्रूव नहीं की और रोहित शर्मा भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद नीतीश और ऋषभ पंत क्रीज पे खड़े रहे अभी आखिरी तक, मतलब दिन के आखिरी तक वही खड़े रहे। ऋषभ पंत ने भी अपना वही जो इनका ट्रेडमार्क शॉट है स्कूप शॉट वो खेला और उन्होंने मतलब 2-3 शॉट ऐसे ही मारे और जब दिन खत्म हुआ तो इंडिया का स्कोर था 128 फॉर 5। और जैसे मैंने आपको बताया नीतीश और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं अभी और उनके अंदर एबिलिटी है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। नीतीश के बारे में भी आप लोगों को पता है कितने क्वालिटी प्लेयर हैं, कितने क्वालिटी उन्होंने शॉट्स खेले पहले इनिंग में। और आपको ऋषभ पंत के बारे में भी कोई बात बताने की ज़रूरत है नहीं और होपफुली वो पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे और वही पार्टनरशिप इंडिया को थोड़ी सी उम्मीद की किरण दे सकती है। तो इसी के साथ खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।